तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज आपको कक्षा 12 के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आया हूं, जो है स्व अयोग्यता। स्व अयोग्यता क्या होती है, आज मैं आपको यह बताऊंगा। यह कक्षा 12 का अध्याय 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म के अंतर्गत आता है। तो लगातार जुड़ जाइए मेरे साथ और जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखें, ताकि प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंचती रहे और आप प्रत्येक पॉइंट को अच्छी तरह से समझते रहें। और यह तभी संभव हो सकता है जब आप मेरी वीडियो को अंत तक देखेंगे। मैं आपको प्रतिदिन एक के बाद एक वीडियो को उपलब्ध कराता हूं और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं विज्ञान विषय के अंतर्गत तथा जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत। आप तक वह सारी जानकारियां पहुंचाता हूं जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने कल भी आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। प्रसुप्ति तथा सुषुप्तावस्था क्या होती है, मैंने आपको ये बताया। और मैंने असंगत जन्म क्या होता है, मैंने आपको ये भी बताया। तथा इसके अंतर्गत आपको बहुत सी जानकारियां प्रदान की जो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो लगातार मेरी क्लास को देखते रहिए और वह जानकारी प्राप्त करते रहिए जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो शुरू हो जाइए और पेन और कॉपी को अपने साथ रखिए और प्रत्येक पॉइंट को नोट करते चलें, ताकि प्रत्येक पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से याद आता रहे और उसे याद भी करते रहें। मैं यहीं पर आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूं। मैं यहीं से आपको पूरा ज्ञान भरने की कोशिश करता हूं कि आपको यहीं समझाऊं, यहीं से आप पूरा ज्ञान लेकर के जाएं। आपको रट्टा मारने की कोई भी आवश्यकता ना हो। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपनी वीडियो में। आज का जो विषय है वो है स्व अयोग्यता। स्व अयोग्यता क्या होती है, जिसको बोलते हैं इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी यानी स्व अयोग्यता क्या होती है, आज मैं इसके अंतर्गत आपको बताऊंगा कि यह पौधों में किस भाग में होती है और क्यों अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह पॉइंट आपके लिए बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप इसे नोट कर लें और अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। देखिए, परागण द्वारा विभिन्न प्रजातियों के परागकण, जो परागण होता है ना, परागण जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन, इसके बारे में मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा कि यह कितने प्रकार का होता है तथा यह किस प्रकार से संभव होता है, ये भी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। देखिए, परागण द्वारा विभिन्न प्रजातियों के परागकण। अब परागकण आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, परागकण किसे कहते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। और यदि नहीं पता आपको तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख करके यह पता कर सकते हैं। और पिछली वीडियो को देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक प्रदान कर दूंगा। वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अब आपको वर्तिकाग्र भी पता होगा। मैंने आपको एक चित्र बनाकर दिखाया था, एक पुष्प का चित्र बनाया था, जिसमें सब बताया था कि परागकोश क्या होते हैं, वर्तिका क्या होती है, पुंकेसर क्या है, ये सभी चित्र के माध्यम से आपको समझाए थे। पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र में परागकणों को पहचानने की क्षमता होती है। जो वर्तिकाग्र होता है उसमें परागकणों को पहचानने की एक विशिष्ट क्षमता होती है। जो परागकण उसी पुष्प के हैं या किसी अन्य पुष्प के, यह क्षमता वर्तिकाग्र पर जो परागण पहुंचते हैं वह वर्तिकार स्वयं पहचान लेता है, उसके अंदर यह क्षमता होती है। वर्तिका अपनी प्रजाति के परागकणों को स्वीकार करती है। जो वर्तिकाग्र होता है और उसकी जो वर्तिका होती है वह अपनी ही प्रजाति के परागकणों को स्वीकार करती है और तथा अन्य प्रजाति के परागकणों को वह स्वीकार नहीं करती है। उसके अंदर यह विशिष्ट क्षमता होती है, अर्थात स्वजाति के परागकणों का अंकुरण होता है। और जो वर्तिका होती है वो स्वयं, जो उसके स्वयं के प्रजाति के परागकण होते हैं उनको स्वीकार करती है तथा उसके बाद परागकणों का अंकुरण होता है। जो परागकण होते हैं उनका अंकुरण वर्तिकाग्र पर होने लगता है। जिसके परागकण पश्चात सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो संपन्न होती हैं, यानी कि जिससे परागण पश्चात जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी फिर संपन्न होने लगती हैं क्रम बाय क्रम से। अब देखिए, वर्तिकाग्र पर भिन्न प्रजातियों के परागकणों का अंकुरण वर्तिकाग्र पर नहीं होता। जो वर्तिका होती है जिसके अंदर अपने ही परागकणों को स्वीकार करने की क्षमता होती है, यदि उसके ऊपर किसी अन्य यानी कि भिन्न प्रजाति के परागकणों का अंकुरण, यदि उस पर किसी भिन्न प्रजाति के परागकण आकर के गिर जाते हैं या पड़ जाते हैं तो उनका अंकुरण वर्तिकाग्र पर नहीं होता। यानी किसी भिन्न प्रजाति के परागकण यदि किसी अन्य प्रजाति की वर्तिकाग्र पर आ जाए तो उसका परागकण वहां पर या अंकुरण वहां पर नहीं होता है। और यदि परागकणों का अंकुरण हो भी जाता है और मान लीजिए किसी भी कारणवश या किसी भी अनुकूलन के द्वारा यदि वहां पर उन परागकणों का अंकुरण हो भी जाता है तो पराग नलिका वर्तिकाग्र में प्रवेश नहीं कर पाती। जो पराग नलिका है वो वर्तिकाग्र प्रवेश नहीं कर पाती, यानी पराग नलिका वर्तिकाग्र में प्रवेश नहीं कर पाती। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंट देखिए। अर्थात स्त्री केसर
परागकणों को अस्वीकार कर देती है। जो स्त्री केसर होता है वह उन परागकणों को अस्वीकार कर देती है जो किसी भिन्न पुष्प के द्वारा किसी अन्य वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। उनको वो जो स्त्री केसर होता है उनको वह स्वीकार नहीं करता है। कुछ प्रजातियों में परागकण को रोकने के लिए समान जीन संरचना वाले परागण भी वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते। यानी कि कुछ प्रजातियों में स्वपरागण को रोकने के लिए समान जीन संरचना वाले परागकण भी वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं अथवा इन परागकणों के प्रभाव से वर्तिकाग्र नष्ट हो जाती है और इसे ही इस विशेषता को ही स्व अयोग्यता या इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। इसे ही स्वयोग्यता या इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। ये जो अब मैं आपको एक भाषा में समझाता हूं, एक जिससे देखिए जो एक पुष्प होता है उस पुष्प की जो वर्तिका होती है उसके जो वर्तिकाग्र पर यदि उसी पुष्प के परागकण आकर के गिरते हैं तो वह वर्तिका उन परागकणों को स्वीकार कर लेती है और परागकण के बाद जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारी सुचारू रूप से चलने लगती हैं। यदि उस वर्तिकाग्र पर किसी अन्य पुष्प के परागकण आकर के गिरते हैं तो उन्हें वो अस्वीकार कर देती है, क्योंकि वर्तिकाग्र में इतनी क्षमता होती है उसके कि वो अपने परागकणों को पहचान सके, यानी अपनी ही प्रजाति के परागकणों को पहचान सके। यदि भिन्न प्रजाति के परागकण आकर के उस वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं तो उसको वो अस्वीकार कर देती है, यानी कि उसको वो धारण नहीं करती। यदि किसी कारण धारण कर भी लेती है तो स्त्री केसर में जाकर वह सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्त्री केसर उनको स्वीकार नहीं करता, उनका वहां पर अंकुरण नहीं हो सकता। तो इसी को बोलते हैं स्व अयोग्यता या इनकम्पैटिबिलिटी। ये पॉइंट जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये मतलब इसमें कुछ और भी है वो भी आपको बताता हूं, क्योंकि इसमें अब जगह नहीं है, मैं आगे आपको बताता हूं। देखिए अब मैं आपको समझाता हूं परागण क्या होता है, परागण क्या होता है और ये किस प्रकार से होता है। देखिए परागण को बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। परागण क्या होता है और ये किस प्रकार संभव है, देखिए सुनिए। परागण एक प्रक्रम है जो परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचरण को परागण कहते हैं। परागण एक प्रक्रम है जो परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचरण को परागण कहते हैं। परागकणों का यानी कि किसी भी पुष्प के परागकण किसी भी वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तो यह क्रिया परागण कहलाती है, यह क्रिया पॉलिनेशन कहलाती है। यानी कि यदि किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण बहुत ये जो क्रिया है ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है। यह परागण कितने प्रकार का होता है? परागण दो प्रकार का होता है। एक बोलते हैं स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। परागण की जो प्रक्रिया आपको बहुत समझ में आई, यानी किसी पुष्प के परागकण जो होते हैं वो उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया या स्थानांतरण होने की प्रक्रिया या संचरण होने की प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। यह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। अब स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए जो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है उसको भी देखते हैं। स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, जो स्वपरागणी प्रक्रिया है वह क्या है। देखिए एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यानी कि जो एक पुष्प होता है उसके परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा कायिक जनन के द्वारा, अथवा कायिक जो जनन होता है, जो कृत्रिम जनन होता है उसके द्वारा तैयार किए गए उसी जाति के किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचने को स्वपरागण कहते हैं। देखिए जो एक पुष्प होता है ना, उस पुष्प के जो परागकण होते हैं
वह परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे या किसी कायिक जनन के द्वारा उसी पौधे के परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर जो पहुंचाए जाते हैं, जनन करने के लिए जो पहुंचाए जाते हैं, इसी को स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यह पॉइंट आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि स्वपरागण किसे कहते हैं। यह जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आता है पर परागण। वो है क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। जो पर परागण है जिसको कैसे भाषा में समझा जाता है, मैं अभी उसको आपको बताता हूं, देखिए उसको भी देख लेते हैं। हम देखते हैं पर परागण क्या होता है, जिसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अभी मैंने आपको सेल्फ पॉलिनेशन समझाया, अब मैं आपको पर परागण जिसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन इसको समझाता हूं। यह प्रक्रिया कैसे संभव होती है। देखिए जो स्वपरागण था उसमें क्या था कि उसमें उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के किसी वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, उसे बोलते हैं हम स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। और इसको बोलते हैं जो हमारा पर परागण है इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यह प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, जब एक पुष्प के परागकण लिंगी जनन द्वारा उत्पन्न उसी जात के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों के द्वारा पहुंचते हैं, इसको हम पर परागण कहते हैं। यानी कि किसी एक पुष्प के परागण लिंगी जनन द्वारा उत्पन्न उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसी माध्यम के द्वारा पहुंचते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यानी क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यानी कि ये स्वपरागण का ठीक उल्टा है कि यदि किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो पहुंचते हैं, किसी माध्यम के द्वारा पहुंचते हैं, इसी प्रक्रिया को हम पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यह जो मैंने आपको 3 पॉइंट आज आपको समझाए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो मैंने आप तक पहुंचाया। देखिए मेरी वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करें ताकि मैं यह समझ जाऊं कि यह जो वीडियो है वो आप तक पहुंच रही है और आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। प्रेरणा मिलेगी कि मेरे जो विद्यार्थी हैं उन तक यह जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अत्यंत अच्छी तरह से पहुंच रहा है और उसे अच्छी तरह से वो समझ भी रहे हैं। तो यदि मेरी वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक करें। यदि कोई भी समस्या हो या समझ में नहीं आया हो तो उसे कमेंट करके मुझे बताएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।